अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शहबाज अहमद और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो कि बहुत कॉमन है। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है इस टाइम, तकरीबन जो टेम्परेचर है वो आपका 42-43 डिग्री सेल्सियस है और इसकी जो फील है वो ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, स्पेशली जो मज़दूर तबका है जिनका स्टर्नस वर्क ज़्यादा होता है, मतलब जो फ़िज़िकल वर्क या फ़िज़िकल एक्टिविटी जो लोग ज़्यादा करते हैं वो इस कंडीशन के लिए बहुत प्रोन है, उनको ये मसला होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली हॉस्पिटल में हमने ऐसे केसेस देखना शुरू कर दिए हैं जो कि इस कंडीशन के आ रहे हैं और इस कंडीशन का नाम है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है? बेसिकली दो तरह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। एक तो ये कि ऐसे लोग जो गर्मी के अंदर ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, जिस तरह के जिम कर रहे हैं, या कोई मज़दूर है वो मज़दूरी कर रहा है, जैसे इमारत बनाते वक्त जो है वो ईंटें ढोते हैं या सीमेंट वगैरह पकड़ाते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, चाहे वहाँ पे गर्मी का लेवल थोड़ा कम ही क्यों ना हो, इस दौरान भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। और दूसरी सूरत जो है वो बेशक फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो, लेकिन आप डायरेक्टली, आपका जो लिंक है, जो ताल्लुक़ है वो सनलाइट के साथ है, सूरज आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब हीट स्ट्रोक कैसे का जो पेशेंट होता है उसमें क्या क्या अलामात आ सकती हैं? उसमें एक तो ये है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कम से कम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो जब आप उसका थर्मामीटर में चेक करते हैं तो 104 से ऊपर उसका टेम्परेचर होता है। तो जब भी बग़ैर पहले वाली कोई कंडीशन ना हो, पहले कोई गला ख़राब, खांसी वगैरह ना हो, कोई और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना हो, और पेशेंट एकदम से काम कर रहा था और उसका टेम्परेचर जो है वो 104 या इससे ज़्यादा हो गया, तो समझ लें कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है। दूसरा क्या होता है कि पूरी की पूरी स्किन ड्राई हो जाती है, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि उसका पसीना खुश्क हो जाता है, उसको पसीना मज़ीद नहीं आ रहा होता और टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है और पसीना नहीं आ रहा होता, तो वो भी एक अलामत है हीट स्ट्रोक की। इससे आगे जो इसकी पेचीदगियाँ हो सकती हैं उसमें फिट्स यानी दौरे पड़ सकते हैं, जिस तरह के मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इस तरह से दौरे पड़ सकते हैं। मरीज़ की जो होश है वो ख़त्म हो सकती है, यानी वो कोमा में जा सकता है, बेहोशी तारी हो सकती है उसके ऊपर। इसके अलावा हीट स्ट्रोक जब ज़्यादा देर तक परसिस्ट करता है, ज़्यादा देर तक रहता है और इसको डील ना किया जाए, तो इस सूरत हाल में जिस्म के मुख्तलिफ जो अज़ा होते हैं, जो आर्गन्स होते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हीट स्ट्रोक एक जानलेवा मर्ज़ है और जैसे ही आपको ऐसी कोई सस्पिशन हो, ऐसा शक पड़े कि कोई मज़दूर काम कर रहा था या कोई बंदा धूप में चल रहा था और एकदम से गिर गया और आप देखते हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, उसकी जिल्द जो है वो खुश्क है, तो सबसे पहला आपने काम ये करना होता है कि उसको किसी ऐसी जगह पे लेके जाना है, शिफ्ट करना है जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, साए में ले जा सकते, जो भी करीब आपको लगे कि जगह यार कि यहाँ पे गर्मी कम है वहाँ पे शिफ्ट करना है। दूसरा, उसको टैपिट वाटर यानी कि जो आम टूटी का पानी होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर का, गर्म पानी नहीं, क्योंकि आप वैसे तो टूटी खोलेंगे आजकल तो गर्म पानी उसमें आ रहा होता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बर्फ़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बर्फ़ वाला पानी भी नहीं होना चाहिए और गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वाटर जो आप पी सकते हैं, उस पानी से आपने उसके पूरे जिस्म को भिगोना है, पूरे जिस्म पे जैसे स्पंजिंग करते हैं या बुखार के अंदर पट्टियाँ की जाती हैं, आपने वो करनी है, ठीक है। इसके अलावा बगलों में या उसके ग्रोइन एरियाज़ जो होते हैं या नीचे जो टांगों के दरमियान वाली जगह होती है, वहाँ पे आइस पैक्स रख सकते हैं। पूरे जिस्म में बर्फ़ या आइस पैक्स रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप उसकी जो बगलें हैं उसके अंदर आइस पैक्स अगर मिल जाए तो वो आप रख सकते हैं। उसके माथे पे, चेहरे पे पट्टियाँ करनी है। बेहतर ये है कि उसको नहला दें, अगर आपके पास वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसके ऊपर पानी डालें, उसको नहला दें। अगर तो पेशेंट होश में है तो उसको पानी पिलाएँ, ठीक है। बेहतर ये है, मुनासिब ये है कि ORS या निमकोल वाला पानी या कोई जूसेस वगैरह, जो भी नमकियात, थोड़ा बहुत नमक डाल के वो आप उसको पिलाएं। लेकिन याद रखें, अगर मरीज़ होश में नहीं है, वो बेहोश है, तो कभी भी उसके मुंह में कोई भी चीज़, पानी वगैरह या कुछ भी खाने की चीज़ नहीं डालनी होती। जब आप ऐसा करते हैं तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है, मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ उसके मुंह में डालेंगे तो वो चूँकि बेहोश है तो वो चीज़ उसके फेफड़ों में जा सकती है और वो उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा मरीज़ को। तो बेहोश मरीज़ को तो फ़ौरन से फ़ौरन आपने वही पानी की पट्टियाँ करनी शुरू करनी है, पानी डालना शुरू करना है और उसको फ़ौरन अपने करीबी एमरजेंसी में शिफ्ट करना, ताकि वहाँ पे उसको ड्रिप वगैरह लग सके, उसको जो भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उसके जो डिप्लीट हुए हैं वो पूरे हो सकें और उसको मेडिकल मैनेजमेंट मिल सके। तो
आप जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि नॉर्मल पानी की पट्टियाँ करनी है, उसको नहला देना है अगर नहला सकते हैं तो। अगर मरीज़ होश में हो तो उसको फ़ौरन से आपने ठंडा पानी पिलाना है, नमकियात उसमें को नमक डाल के या निमकोल अगर अवेलेबल है वो डाल के, या जूसेस वगैरह पिला देने हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है हीट स्ट्रोक की। और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप जब भी बाहर निकलें तो सर पे को कपड़ा वगैरह लेके निकले, छतरी लेके निकल सकते हैं, वो सबसे एक इफ़ेक्टिव मेथड है ताकि डायरेक्ट जो सनलाइट है या धूप वो ना पड़े। जो लोग काम करते हैं वो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये है कि वो निमकोल वाला पानी जो है वो 1 पैकेट 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पास रखें। पूरे दिन में 4 से 5 गिलास कम से कम निमकोल वाले पानी के पिएं, और बाकी वैसे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि उनके अंदर पानी की कमी ना हो। देखें आप जब पसीना आता है, जब ज़्यादा काम करते हैं तो जिस्म से नमकियात प्लस वाटर या पानी दोनों निकलता है, तो आपको दोनों रिप्लेस करना ज़रूरी होते हैं। गर्मी में भूख कुछ लोगों को कम लगती है, कोशिश करें खाना 3 टाइम प्रॉपर खाएँ, ठीक है। और उसके साथ फ्लूइड इंटेक, लस्सी, स्कंजवी, जो भी आप पीना चाहें, वो सबसे अच्छा जो ड्रिंक है वो स्कंजबीन है, वो आप बना के उसमें नमक डाल के थोड़ी चीनी मिक्स करके वो अपने पास रखें, फ्रिज में रखें या कूलर वगैरह पास रख लें, उसमें से निकाल के वो आप पीते रहें, और बाकी सादा पानी भी साथ ज़रूर पीते रहें। थैंक यू सो मच।